रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कटी घाटी स्थित 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बने नगर वन का फीता काटकर लोकार्पण किया है। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार के केम्पा फंड द्वारा देश भर में नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भूरा स्थित जंगल में मातृ वन की स्थापना की गई है और 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और विकसित संकल्प को लेकर लोग बीजेपी के सदस्य बने। अलवर को हरा भरा बनाने के लिए आपके अलवर के दोनों मंत्री, राजस्थान के वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने पिछले माह जो भूरा सिद्ध स्थान के पास मातृवन की स्थापना करी, जिसमें 10,000 पेड़ लगाए गए। भारत सरकार के केंद्र में एक योजना चलती है कैंपा की और राजस्थान सरकार के वन विभाग की। इनकी समन्वित योजना से नगर वन को स्वीकृत किया गया है और इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ये योजना है। ये भुगोर गांव में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में 3,500 पेड़ लगाए गए हैं। अलवर केडलगंज व्यापार संघ द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया गया है। इस अवसर पर व्यापार संघ द्वारा उन्हें माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। व्यापार संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर ने मुझे लोकसभा से सांसद बनने का सौभाग्य दिया है और मैं अलवर की जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अलवर संसदीय क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर सेवा का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई परेशानी हो, ऐसे में अलवर अंबेडकर नगर में उनके कार्यालय और 24 घंटे खुला रहता है और उनका भी प्रयास रहता है कि 7 दिन में एक बार अलवर में आकर जनता की बातों को सुने, उनका समाधान करें। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि समय समय पर अलवर के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया गया है, उसे पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा साइंस सेंटर की स्वीकृति मिल गई है, जिसका भूमि पूजन किया जाना है। अलवर में पानी की समस्या के समाधान पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी आने वाले गर्मियों में से पहले अलवर शहर सहित जिलेवासियों को पानी की कोई परेशानी नहीं हो, ऐसे ही योजनाओं पर तीव्रता से कार्य किया जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र में रहना होता है, लेकिन अलवर लोकसभा क्षेत्र को बड़ा देखते हुए हमने सबकी सुविधा के लिए अलवर में तो अंबेडकर नगर में सांसद केंद्र खोला ही है, सुविधा केंद्र हमने भिवाड़ी में भी शुरू कर दिया है और अब अगले महीने हम उम्मीद करते हैं कि खैरसर में भी लोगों की सांसद सुविधा के लिए हमारा सांसद सुविधा केंद्र शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से मैं समझता हूं उस विषय को भी हम आपके बीच में करेंगे। आपके बीच में, आपके साथ मिलकर लगातार अलवर के लिए विकास का काम करते रहेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुलाकात की है। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी और देवनानी ने इस दौरान राज्यपाल को विधानसभा द्वारा प्रकाशित 9 वर्ष की वार्षिक डायरी भी भेंट की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा ने इस बार भारतीय 9 वर्ष 2081 की शुरुआत के आलोक में डायरी का प्रकाशन किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अल्प समय में विधानसभा में किए गए नवाचारों की पुस्तिका भी राज्यपाल बागड़े को भेंट की है। राज्यपाल बागड़े ने भारतीय 9 वर्ष से प्रारंभ विधानसभा डायरी देख प्रसन्नता भी व्यक्त की। उन्होंने डायरी में प्रत्येक महीने के आरंभ में प्रकाशित महापुरुषों के चित्रों की पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी सराहना की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मंगलवार को सहकारिता एवं नागरिक उद्यान राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की है। साथ ही राज्यपाल बागड़े से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी।
सीकर स्थित खाटू श्याम जी की तर्ज पर नगर निगम द्वारा कट्टी घाटी स्थित गौरव पथ पर स्वागत द्वार बनाया जाएगा, जिसका मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा द्वारा शिलान्यास किया गया है। ये स्वागत द्वार 84,12,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। साथ ही स्वागत द्वार का निर्माण कार्य बुधवार से शुरू होगा। करीब 6 महीने में स्वागत द्वार बनकर पूरा हो जाएगा। इस स्वागत द्वार पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है। इस मौके पर श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष सुशील ममोडिया ने बताया कि यह स्वागत द्वार खाटू श्याम जी की तर्ज पर बनाया जाएगा और ये अलवर जिले के श्याम भक्तों के लिए गौरव की बात है। आज तोरण द्वार का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और महापौर घनश्याम जी गुर्जर के कर कमलों द्वारा आज बाबा का ये तोरण द्वार का शिलान्यास किया गया है, जिसमें श्याम बाल प्रचार मंडल उनका तहे दिल स्वागत करता है। और ये द्वार श्याम भक्तों के लिए गौरव की बात है कि ऐसा द्वार जो कि अलवर से प्रारंभ हुआ है, अब भारत के हर क्षेत्र में जो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ भी ऐसा द्वार आगे से अलवर शुरुआत किया है, आगे से उन शहरों में भी ऐसा द्वार बाबा का बनेगा। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के बालराई गांव में विश्व आदिवासी अधिकार समारोह कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध का भील समाज और आदिवासी समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। सांसद को 11 किलो की माला पहनाकर समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने समाज को शिक्षा बढ़ावा देने को लेकर संबोधन में कहा कि समाज के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं। समाज को जागना होगा, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, तब जाकर वो राजनेता, कलेक्टर, अन्य अधिकारी बनेंगे। इस मौके पर भील समाज के लोगों ने लिखित में ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देकर छात्रावास के लिए मांग भी उठाई है। जो सवाल किया है उपचुनाव को लेके, तो उपचुनाव में हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका डिसीजन रहेगा, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, अभी तक इस सिचुएशन जो बनी हुई है, संभावना है कि हम लोग शायद स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। बाकी का जो फैसला है वो पार्टी पदाधिकारी करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लगातार महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, वर्तमान में जो सरकार बनी हुई है, हमें सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार का जो आईना है, जो सच्चाई है वो बताना हम सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। वर्तमान के अंदर जो सरकार है वो समझ नहीं पा रही है कि हमको करना क्या है। वो सरकार समझ में ही नहीं आ रहा है उनको कि हमें क्या करना है। अधिकारी लोग मजे मार रहे हैं, कानून व्यवस्था चरम पे, मतलब इतनी डगमगाई हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और भ्रष्टाचार चरम पे है और आम जनता त्रस्त हो चुकी है वर्तमान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों को सुगमतापूर्वक विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए रामाश्रय वार्ड जनसेवा का एक सार्थक माध्यम बनकर उभरा है। यहां पर बुजुर्गों को सम्मान के साथ बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के मार्गदर्शन में आपको बताते चले कि 14 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई इस संवेदनशील पहल से अब तक करीब 6 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो चुके हैं। चिकित्सक मंत्री ने बताया कि हमारे बुजुर्गों को उपचार के लिए चक्कर नहीं काटना पड़े, साथ ही कतारों में खड़ा नहीं होना पड़े और एक ही स्थान पर जांच उपचार सेवाओं का लाभ मिल सके। इस मानवीय सोच के साथ रामाश्रय वार्डों की स्थापना की गई है। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस मानवीय पहल को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल कर अल्प समय में निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। प्राय ये देखा जाता है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले बुजुर्ग को उपचार को लेकर असहजता महसूस होती है। इस समस्या के समाधान की दृष्टि से रामाश्रय वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर वृद्धजनों के उपचार एवं देखभाल की विशेष व्यवस्था की गई है। तो वहीं कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जैन सोशल एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट बैवर की इशिका जैन की अगुवाई में महिला आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। महिला आक्रोश रैली शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी से आरंभ हुई। रैली में बड़ी संख्या में शहर की महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। सिटी डिस्पेंसरी से आरंभ हुई रैली में मौजूद लोगों ने हाथों में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, दोषियों की
दोषियों को फांसी दो, महिला सुरक्षा हमारा हक सहित अन्य स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर महिला अत्याचार बंद करो के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद जैन सोशल एजुकेशनल एवं ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट के बैनर तले एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि कोलकाता रेप कांड के बाद देश की जनता में भयंकर आक्रोश व्यक्त है। साथ ही देश में वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए बैवर में महिला उत्पीड़न न्यायालय और पोस्को न्यायालय की स्थापना अतिशीघ्र करवाने की मांग की गई है। आपको बताते चलें कि ये आक्रोश बैवर में देखने को मिला। अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई है। रेप कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जैन सोशल एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट बैवर की इशिका जैन की अगुवाई में महिला आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। हमारे भारत में जो दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ रेप बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों ने इस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया था हमारे कलेक्टर साहब को। और हमारा बस ज्ञापन देना ही उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा मकसद ये है कि हर लड़की हमारे भारत में सुरक्षित हो सके। और हमारा ये है कि जो भी रेपिस्ट है, जो ये दुष्कर्म कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए और विदिन कम से 20 दिन के अंदर अंदर उसको सजा दिलाई जाए। 15 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे भारत की कानून व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी यही है कि वो ट्रायल में इतना समय लगा देता है कि दोषी बहुत खुले आराम से घूम पाता है, उसको कोई किसी भी चीज का डर नहीं है। दोषियों के मन में डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिला किसान संघ अजमेर बैवर टेकरी के पदाधिकारियों ने अपनी कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने में एक ही दिन में अनेक बार भारी बरसात से किसानों के खेतों में लगातार पानी भरे रहने के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं और साथ ही जिनके नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलवाया जाए। साथ ही मुख्य रूप से तालाब में जल आवक के मार्गों में हो रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है, जिससे वर्षा का जल तालाब तक पहुंचकर संचित हो सके और किसानों को पर्याप्त सिंचाई का जल मिल सके। बालड़ तालाब की नहर से अतिक्रमण हटवाने सहित बैवर भीम मार्ग पर प्रातः 6 से रात के 8 बजे तक नियमित रोडवेज बसें संचालित करने, पटवारियों को मुख्यालय पर रुकने के लिए पाबंद करने सहित अन्य समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आज हमारे जिले के किसान भाई, किसान संघ अजमेर ब्यावर केकड़ी के अधिकांश पदाधिकारी यहां पर पधारे हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहां पधारे हैं। 15 सूत्री जो हमारा मांग पत्र है वो एडिशनल कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में ब्यावर जिले में एक दिन में बहुत सारी बरसात हुई है, कई दिनों तक ऐसी होती रही है, जिसके कारण खेतों में पानी भर गया है, फसल सारी बर्बाद हो गई है। इसलिए हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो प्रस्ताव भेजे राज्य सरकार को, ताकि किसानों को उनकी जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिल सके। जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर समस्त ग्राम पंचायतों की साथिनों की मासिक कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में ब्लॉक प्रचेता तारा देवी की अध्यक्षता में एक पौधा बेटी और एक पौधा मां के नाम लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही साथिनों की मासिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर जानकारी ली गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वृक्षारोपण अभियान को लेकर समस्त ग्राम पंचायत की साथिनों को शपथ दिलाई गई। कार्यशाला बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील सभी साथियों से की गई है। और इसी के साथ अगली खबर उनियारा से है, जहां पर ईआरसीपी परियोजनाओं में प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित जनसुनवाई हंगामे को भेंट चढ़ गई है। उपखंड स्तर के अधिकारियों की नहीं आने और अपनी समस्याओं का ईआरसीपी अधिकारियों द्वारा
संतुष्टजनक जवाब नहीं देने पर लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। दरअसल मुख्य विवाद पलाई के आबादी खसरा 970 को लेकर शुरू हुआ, जिस पर ईआरसीपी अधिकारियों के द्वारा संतुष्टजनक जवाब नहीं देने पर खरी खोटी सुनाई गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी के द्वारा मंगलवार को उपकारागृह किशनगढ़ बास का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपकारागृह में 202 विचाराधीन बंदी विरुद्ध पाए गए, जिनको सचिव मोहनलाल सोनी के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि नालसा के द्वारा जारी की गई स्कीम, जिसके तहत नियुक्ति किए गए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के द्वारा बंदियों को नियमित रूप से दी जाने वाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे बंदी जिन्हें लगातार 4 साल का समय जेल में हो गया है, वो लगातार निरुद्ध जो है वो चल रहे हैं, ऐसे बंदियों को भी जानकारी दी गई, जिसमें इनके मुकदमे को शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने के प्रयास करने की जानकारी दी गई है। इस मौके पर सचिव द्वारा प्रत्येक कैदी से उनकी समस्याएं जानी, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। उनके मुताबिक आज मेरे द्वारा ये उप कारागृह किशनगढ़ पास का औचक निरीक्षण किया गया। अभी यहाँ ये 202 बंदी पाए गए हैं। इनमें सभी बंदियों को मेरे द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई है। अभी नालसा की जो स्कीम आई है, जिसमें LADCS नियुक्त किए जा रहे हैं और इनको नियमित रूप से विधिक सहायता मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो बंदी जिनको 4 साल से भी अधिक का समय जेल में हो गया और वो लगातार निरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे बंदियों के बारे में भी मेरे द्वारा जानकारी की गई है और इनके जो केस स्टेटस है उसके बारे में भी जानकारी करके और इनके केस टारगेटेड केस के तहत आ रहे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करवाए जा करके और जल्दी निस्तारण करवाए जाने का। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आवारा मवेशियों के आतंक से ग्रामवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी को व्यापार मंडल और नगर वासियों ने भी ज्ञापन सौंपे हैं और पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आवारा मवेशियों का लगातार आतंक देखने को मिल रहा है। इन मवेशियों के हमले से 3 मौतें भी हो चुकी हैं, फिर भी प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। मुख्य बाजार, औवा रोड, अंडर ब्रिज और अस्पताल रोड पर सैकड़ों मवेशी आवारा मवेशी बाइक सवार और पैदल राहगीरों को घायल कर देते हैं, जिसको लेकर आज पार्षद और नगर वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से आवारा मवेशियों को गौशाला भिजवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन देने के लिए आए। हम सब आवारा सांड और आवारा पशुओं से हम बहुत परेशान हैं। खासकर अंडर ब्रिज और मार्केट में इस तरह सांड रहते हैं कि बहुत हालत खराब है। आगे भी 3 मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी काम हो नहीं रहा है। हर बार यही कहते हैं नगर परिषद पालिका से गाड़ी मंगाएंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा अगर इन्होंने तुरंत आंखें खोल के काम नहीं किया तो। इसकी जिम्मेवारी नगर पालिका और प्रशासक होगा पूरा। इससे पहले भी कई बार हम दे चुके हैं और अखबारों में भी हमारे पत्रकार महोदय ने कई बार न्यूज लगाई है, लेकिन प्रशासन जागे तब काम हो। तो वहीं कस्बे के खेड़ा मैदा गांव के पास में बोलेरो लूट मामले में खिरडी पुलिस को सफलता मिली है। खिरडी पुलिस और CO जोगिंदर रजावत ने वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी पवन यादव को गिरफ्तार किया है। CO जोगेंद्र रजावत ने बताया कि 2 आरोपी नरेंद्र और रिंकू को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई बोलेरो कार को जब्त किया गया। पिछले सोमवार को मुख्य आरोपी पवन यादव की मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर थानाधिकारी महावीर प्रसाद में जाब्ता के साथ अलवर पहुंचे, जहां से मुख्य आरोपी पवन यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पवन यादव के कब्जे से पुलिस ने वारदात के दौरान काम में लिया गया कट्टा भी जब्त किया है। CO ने बताया कि आरोपी पवन यादव का हत्या सहित अन्य मामले पहले भी दर्ज हैं। कुछ दिनों पूर्व खेड़ली में घटना हुई थी खेड़ा में। उसमें एक बोलेरो को लूट के अपहरण करके और उसमें फायरिंग की थी। तो उसके लिए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और उसके बाद हमने रिंकू और एक नरेंद्र को पहले अरेस्ट कर चुके और कल पुलिस को एक सफलता मिली, जिसमें मुख्य जो आरोपी था पवन यादव, जिसने फायरिंग की थी,
उसको हमने कल अरेस्ट किया। आज उसको SC/ST कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस जो आरोपी है, इसके पहले भी 302 के मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ हत्या का। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको सूचना के आधार पे हमने इसको अलवर से गिरफ्तार किया। धौलपुर में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा से आस्था का सैलाब उमड़ा है। राधे राधे श्याम मिला दे जैसे कृष्ण भक्ति के गीत भजनों पर नाचते गाते हुए महिला पुरुष ने पवित्र परिक्रमा लगाई और पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर देव पितरों को अर्पण तर्पण कर दान पुण्य किया। परिक्रमा मार्ग में महिलाओं ने पत्थरों से घर का स्वरूप बनाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर परिक्रमा मार्ग में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर फूल बंगला झांकी और अनेकों धार्मिक आयोजन किए गए। जगह जगह श्रद्धालुओं के प्रसाद वितरण, पेयजल की व्यवस्था की गई। तीर्थराज मचकुंड परिक्रमा आयोजन समिति की ओर से मदन मोहन रानी गुरु मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। अलवर जिले के थानागाजी स्थित गांव मानकोट में 20 साल की महिला को पति ने शराब पीकर आग लगाकर जला दिया है, जिसमें महिला तकरीबन 40 से 45% गंभीर रूप से झुलस गई है। उनका 3 महीने का बच्चा भी बच गया। साथ ही झुलसी महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर महिला का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार महिला काली देवी उर्फ कृष्णा ने बताया कि वो अपने कमरे में पहले 3 महीने के बच्चे जयप्रकाश को गोद में लेकर टहल रही थी। तभी उसका पति महेंद्र भलाई शराब के नशे में कमरे में घुसा। उसने काली देवी की साड़ी में माचिस से आग लगा दी। महिला जब तक पूरे मामले को समझ पाती तब तक साड़ी में आग गंभीर हो चुकी थी और महिला ने अपनी सूझबूझ से बच्चे को चारपाई पर सुला दिया, जिसमें बच्चा तो बच गया लेकिन महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना के NH 44 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक अपनी पत्नी को पथरी की दवा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की तरफ जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। परिजनों ने आने के बाद में शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना बहू लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर मुरैना। सही बताऊँ तो ट्रक ने एक्सीडेंट कर दो पीछे से। तुम्हारा कौन लगता है? कौन लगता है तुम्हारा? मेरा बेटा लगता है जी राजेश। बच्चे की उम्र होगी कितने होगी? 26 साल। और बच्चा क्या वहाँ पे? रामगढ़ थाना क्षेत्र सोतका गांव के पास सड़क पर बेसहारा पशु आने की वजह से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको पहले रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति के चलते उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और साथ ही मुकंदबाज से 2 भाई बहादुरपुर सब्जी लेने के लिए बाइक से जा रहे थे। तभी सोतका के पास बाइक के सामने अचानक बेसहारा पशु आ गया, जिसकी वजह से बाइक का बैलेंस भी बिगड़ गया। दोनों सड़क पर जाकर गिर गए। जैसे ही परिवार को पता लगा तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को बाइक से रामगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया और साथ ही वहां पर दोनों की प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दोनों युवकों की हालत अभी नाजुक है। ये मुकंदबाज से बहादुरपुर के लिए सब्जी लेने के लिए जा रहे थे दोनों बच्चे। तो सोतका के अंदर रोड पे एकदम अचानक पटिया आ गई और रोड पे एकदम इनका टक्कर हो गई, मतलब तो उसकी वजह से ये रोड पे गिर पड़े और इनके चोटें आई है। दोनों भाई भाई? हाँ, दोनों भाई हैं। घायलों को कहाँ भर्ती करवाया? तो इनको हम सीधे वहां से उठा के रामगढ़ सरकारी हॉस्पिटल ले गए मोटरसाइकिलों से अलग अलग। वहां पे डॉक्टर साहब ने इनके टिटनेस का इंजेक्शन लगा के अलवर के लिए सरकारी के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस। मसूदा उपखंड के ग्राम मानपुरा के पास 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो जाने से एक युवक की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गोरडा निवासी महावीर और देशराज सोमवार रात्रि 9 बजे के करीब मसूदा स्थित मिठाई की दुकान बंद कर अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान ग्राम मानपुरा के पास तेज गति से आ रही बाइक में टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।